नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से मई मंथ सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि जो सूर्य की राशि है और सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, सूर्य आत्मबल का भी कारक कहा गया है। इस मंथ में सिंह राशि वालों का भाग्य का ताला खुलेगा। काफी दिनों से आप फाइनेंशियल स्थिति से परेशान थे, पारिवारिक दृष्टि से आप परेशान थे या आर्थिक दृष्टि से आप परेशान थे, तो इन सभी समस्याओं का आपको संपूर्ण समाधान इस मंथ में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने आत्म कॉन्फिडेंस को आप कम ना करें, अपने आत्म कॉन्फिडेंस को आप उच्च करें, बढ़ाएं। कहीं सिंह राशि वाले अगर अपने आलस्य को अपना भाग्य मानकर बैठ जाएंगे तो इस मंथ में बहुत कुछ आपको खोना पड़ सकता है। समय आपके अनुकूल है क्योंकि मंथ हाफ के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, यानी मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेगा शुक्र की राशि में, तो आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे गोचर करना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुभकारी हो सकता है। दो चीजों पे विशेष करके ध्यान देना है सिंह राशि के जातक। क्या? एक तो अपने आवेश पे नियंत्रण रखें। कई बार अपने क्रोध के कारण अपने जीवन में आपके उन बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए अपने क्रोध पे आप नियंत्रण रखें। दूसरी चीज, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अपने सीनियर से थोड़ा सा तालमेल बना के रखेंगे, आपके लिए बेटर समय होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने कार्य के प्रति प्रमोशन हो सकता है, यानी अपने करियर में एक अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। शादी के योग्य हैं। अगर आपके रिश्ते की बातचीत चलती थी, रिश्ता आपका फाइनल नहीं हो पाता था, तो इस मंथ में सिंह राशि वाले के जातक के जीवन में एक अपने उस बहुमूल्य वस्तु को, यानी अपने जीवन साथी को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका अगर आपसे दूर जा चुका है या रूठा हुआ है तो मान सकता है। परिवार वालों के साथ आप बैठ करके अगर अपने लव लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, यानी विवाह के पर्पज से अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं, आपके लिए समय ये बेटर है। और इस टाइम पे ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि में ही, यानी वृषभ राशि में ही सूर्य का गोचर होगा। शुक्र भी गोचरीय परिवर्तन करेगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन जिनका अभी तक सुचारू रूप से चल रहा था, उनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, इसलिए आप नेगेटिव के सोच से आप दूर रहें। किसी बात का अगर कोई बात विवाद है तो आप आसानी से बैठ करके शांति के साथ पति पत्नी में सामंजस्य को बनाकर चलें। आपके लिए मंथ बहुत अनुकूल है। क्या करना चाहिए? सिंह राशि के जातक के लिए सबसे अहम उपाय है, जिस उपाय के द्वारा आपके जीवन में आपके उस बंद हुए भाग्य का ताला आसानी से आप खोल सकते हैं। क्या करना चाहिए? रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें। गेहूं और गुड़ का दान हर संडे को करने का प्रयास करें। श्रद्धा आपकी है कि आप कितना कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। विशेष अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इससे आपके भाग्य के ताले बहुत आसानी से खुल सकते हैं और कई सारे आपके जीवन में अनसुलझे हुए कार्य सुलझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज पे विशेष ध्यान देना है। क्या? किसी भी बात विवाद को लेकर के अगर आप उलझ गए तो बेफिजूल की बातों में उलझने से आपको कोर्ट कचहरी और जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा, जो आपको किसी न किसी बात विवाद में उलझा सकता है। भाइयों के साथ, परिवार में अगर आपके किसी कारणवश कोई बंटवारा है पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो वो मैटर आपका सुलझता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप चाहेंगे तो पैतृक संपत्ति का जो अभी तक डिस्टर्ब था, वो डिस्टर्बेंस आपके खत्म हो सकते हैं, आपके कार्य आसानी से बन सकते हैं। ये था चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन। यानी सिंह राशि वालों के भी मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है,
तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैं बताता हूं ये एक चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। विशेष फलादेश आपके दशाओं पे डिपेंड करता है। आपकी पत्रिका में अगर अशुभ ग्रह की दशा चल रही, आपकी पत्रिका में सूर्य आपकी कुंडली में अगर नीच का है, तो इस टाइम जो मैंने बताया इसके अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं इससे विपरीत फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए समय रहते हुए आप अपनी पत्रिका को एक बार जरूर दिखाएं और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान घर बैठे छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।